जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। आज चैतन्य मंगल के जो प्रथम खंड है सूत्र खंड, उसका दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में कृष्ण रुक्मिणी संवाद समाप्त हो चुका है और अभी वहाँ पर श्री नारद जी पधारे हैं। तो आज हम प्यार संख्या 85 से लेकर 157 तक चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेन काले नारद आइलाया चंभित, बयान विरस मुनिर अंतरे चिंतित। उसी क्षण नारद मुनि वहां अप्रत्याशित रूप से आ पहुंचे। उनके चेहरे से दुख प्रदर्शित हो रहा था और उनका हृदय चिंतित था। उठिया संभ्रमे देवी पद्म अर्घ्य दिया, बसाइल दिव्यासन कुशल पूछिया। रुक्मिणी देवी तुरंत उठी और आदर सहित पाद्य व अर्घ्य अर्पित किया और नारद जी को सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। ठाकुर उठिया कैले निबिड़ आश्ले से, सरस कथाए कृष्ण नारद संभाषे। भगवान श्री कृष्ण भी उठे और उन्होंने नारद का गाढ़ा आलिंगन किया और उनसे मधुर शब्दों से वार्तालाप करने लगे। अनुरागे राया दुई आँखी छल छल, गद गद भास मुनि करे टलमल। अंगनी रखिते आँखी भासे प्रेमनी रे, कहिबार चाहे किछु कहिते न पारे। अनुरागे रांगा दुई आंखें छली छल, गद गद भास मुनि करे टलमल। भगवद अनुराग के कारण नारद जी की आंखें लाल हो गई थी और आंसू बहने लगे। वे कांपने लगे तथा उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। भगवान को देखकर उनकी आंखें और अधिक प्रेमांसुओं से भर गई। यद्यपि नारद जी कुछ कहना चाह रहे थे परंतु बोल न सके। प्रभु सुधाइल मुनि कह सुनिश्चित, एहे न दुर्बल के न अंतरे चिंतित। तुमी मोर प्राणाधिक मुई तोर प्राण, तुम्हारे दुखित देखी हरिल ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे मुनि, आप सुनिश्चित होकर बताइए कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। आप इतने परेशान क्यों हैं? आपका हृदय किस चिंता से ग्रस्त है? तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे स्वयं के प्राणों के समान हूँ। जब मैं तुम्हें उदास देखता हूँ तो मैं अपने होश खो बैठता हूँ।
नारद कहे प्रभु कि कहिबो आमी तुमी सर्वेश्वरेश्वर सर्वयंतर्जामी। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं क्या कहूँ, आप तो समस्त स्वामियों के नाथ हो। आप प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। आपकी महिमा का गुणगान करना मेरा अमृतमय भोजन है। आपकी महिमा और आपके गुणों के प्रभाव को मैंने अन्य लोगों को बताने की उत्सुकता से सारे संसार की यात्रा की। कृष्ण नाम ना सुनिल संसार भ्रमिया, निज मदे मत लोक तुम पासरिया। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने सारे जगत का भ्रमण किया तब कहीं भी कृष्ण नाम नहीं सुना। निज मदे मत्त लोक, संसार में कलयुग में लोग अपने दंभ के नशे में चूर होकर आपको भूल चुके हैं प्रभु। अहंकारे मुग्ध मूर्छित सर्वलोक, कृष्ण हीन लोक देखी एई मोर शोक। प्रत्येक व्यक्ति अभिमान के कारण संभ्रमित है। मैंने स्वयं देखा है कि कलयुग में लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति में कोई रुचि नहीं है और यही मेरे दुख का कारण है। इसलिए हे प्रभु, आपसे मेरी विनती है कि मेरी बात को, इस बात को समझें। लोकेर निस्तार हेतु ना देखी उपाय, एई मन कथा मन सदाई ध्येयाए। लोगों का उद्धार करने का मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं देता। प्रभु, मैंने बारंबार मैं इन्हीं विचारों में डूबा रहता हूँ। निवेदिल अंतरे जे छिल मोर दुख, तोर पद पर सादे यार सब सुख। अब मैंने अपने हृदय का दुख आपके समक्ष प्रकट कर दिया है प्रभु। केवल आपके चरण कमलों की कृपा से ही कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। इस प्रकार से नारद जी अपने हृदय का दुख प्रकट करते हैं भगवान के सामने। कलयुग में लोग पाप के कार्यों में रत हैं, अपने अहंकार के कारण भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं रखते और इसके कारण उनके जीवन में कष्ट है, दुख है, अपार दुख है। तो नारद जी जो हैं, उनका हृदय एक भक्त का हृदय है। वो लोगों की समस्याओं को देख पा रहे हैं, दुख को देख पा रहे हैं। इसलिए नारद जी लोगों के दुख को देखकर दुखी हैं। वो देख पा रहे हैं कि कैसे कलयुग में लोगों की दुर्गति होगी और इसलिए वो भगवान से इस प्रकार से विनती कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से कलयुग में लोगों को आसन्न दुख से बचाया जा सके। तो नारद जी भगवान के समक्ष अपने हृदय को प्रकट करते हैं। अब भगवान इसका उत्तर देंगे। नारद जी के अपने भावों के अभिव्यक्ति के पश्चात भगवान उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं
और सुनने के बाद भगवान भी मुस्कुराकर बोलते हैं, हासिया कहे न प्रभु। हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रभु बोले, सुन महामुनि पूरबे रजत कथा पासरिला तुमी। हे महामुनि सुनो, तुम पहले घटित घटना को भूल गए हो। तुम भूल गए कि देवी कात्यायनी ने शिव जी को वचन दिया था कि वे मेरा महाप्रसाद वितरण करेंगी। हे नारद, अब मैंने रुक्मिणी के आश्चर्यजनक शब्दों को सुनकर विवल होकर एक प्रतिज्ञा की है। भुजिबा प्रेमार सुख भुजाई बलो के दीन भाव प्रकाश करीब कलिजुगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपना अत्यंत विनम्रता का मूर्तिमंत स्वरूप प्रकट कराकर मैं स्वयं आध्यात्मिक प्रेम का आस्वादन करूंगा और बहुत ही जगत के लोगों को भी इसका आस्वादन कराऊंगा। तो प्रेमार सुख भुजिब प्रेमार सुख भुजाई लोके दीन भाव प्रकाश करीब कलयुगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपना अत्यंत विनम्रता का मूर्तिमंत स्वरूप प्रकट कराकर दीन भाव प्रकाश करीब कलयुगे। भगवान दीन भाव प्रकट करेंगे कलयुग में। दीन भाव मतलब विनम्रता, विनम्रता का मूर्तिमंत स्वरूप। जहाँ विनम्रता है वहीं प्रेम है। भुजी व प्रेमार सुख, तो प्रेम के सुख का यहाँ पे वर्णन है। प्रेमार सुख, प्रेम के सुख का मैं आनंद लूंगा, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और आनंद लूंगा भी और आनंद दूंगा भी। भुजी वे प्रेमार सुख भुजाई व लोके। भुजाई व मतलब मैं आस्वादन करवाऊंगा, आस्वादन करूंगा और आस्वादन करवाऊंगा, दोनों। किसको? लोके। लोके मतलब संसार के लोगों को। कैसे? तो प्रेम सुख का आस्वादन करने के लिए मैं अब दीन भाव प्रकाश करूंगा। दीन भाव, बिना दीन भाव प्रकाशित किए हम प्रेम के सुख का आस्वादन नहीं कर सकते। विनम्रता, इसलिए जो भक्त लोग कृष्ण प्रेम रूपी रस का आस्वादन करना चाहते हैं उनको इस तत्व को समझना है कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि प्रेम के आनंद का आस्वादन करने के लिए मैं दीन भाव प्रकाश करीब, तो मैं अपने ईश्वर भाव को छोड़कर दीन भाव प्रकाशित करूंगा। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यह है दीन भाव प्रकाश। तो दीन भाव प्रकाश करीब कलयुग, कलयुग में अवतार लूंगा और दीन भाव प्रकाश करूंगा और दीन भाव प्रकाशित करके प्रेम सुख का आनंद लूंगा और फिर उसी प्रेम सुख का आनंद दूसरों को भी करवाऊंगा। भक्त जनिर संगे भक्ति करिया निज प्रेम बिलाइबो
ईश्वर हैया निज नाम संकीर्तन प्रकट करीब नवद्वीप सची गृह जन्म लभीव गौर दीर्घ कलेवर बाहु जानु सम सुमेरु सुंदर तनु अति अनुपम भक्त जनेर संगे भक्ति करिया। भगवान कह रहे कि मैं भी भक्तों के संग में बैठकर भक्ति करूंगा। भगवान भक्तों के साथ बैठना चाहते हैं और भक्तों के साथ बैठकर क्या करना चाहते हैं? भक्ति करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि ईश्वर हैया है, मैं स्वयं ईश्वर होकर ही अपना ही भक्त बनकर भक्तों के समय भक्ति करूंगा और इस जगत के लोगों को भगवत प्रेम का वितरण करूंगा। ईश्वर होकर ईश्वर की भक्ति करेंगे भक्तों के साथ हैं और उस प्रेम रस का आस्वादन करके लोगों को भगवत प्रेम का वितरण करेंगे। मैं नवद्वीप में सची माता के गर्भ में जन्म लेकर अपने ही नामों का उच्चारण करके संकीर्तन आंदोलन को प्रकट करूंगा। मैं एक ऐसा विशाल व गौरवर्ण रूप प्रकट करूंगा नारद, जिसमें भुजाएं मेरे घुटने तक होंगी और मेरा अनुपम रूप सुमेरु पर्वत के सदृश तेजस्वी होगा। संकीर्तन प्रकट करीबो सच्ची गृह जन्म लभीबो। नवद्वीप में कहाँ जन्म लूंगा? नवद्वीप में, नवद्वीपे सची गृह है, माता सची के घर में है जन्म लभीबो, जन्म लूंगा। नवद्वीप धाम में सची माता के घर में जन्म लूंगा है। और करूंगा क्या है? एक्टिविटी क्या होगी मेरी? निज नाम संकीर्तन प्रकट करीबो, अपने ही नाम संकीर्तन को संसार में प्रकट करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ मैं एक ऐसा विशाल व गौरवर्ण रूप प्रकट करूंगा जिसमें भुजाएं बहुत लंबी होंगी, विशेष अजानु लंबित भुजौ, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आजानुलंबित भुजौ। गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा तो उस समय मेरी हाथ, बाहु, भुजा, भुजा कैसी होगी? बहुत लंबी, घुटने तक। और सुमेरु सुंदर तनु, मेरा जो शरीर होगा, तनु मतलब शरीर, वो सुमेरु के समान विशाल और सुंदर और तेजस्वी। अति अनुपम, अनुपम मतलब जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उसको कहते हैं अनुपम। तो अत्यंत अनुपम होगा मतलब उसके समान दूसरी चीज की उपमा नहीं दिया जा सकता। तो थोड़ा मैचिंग उपमा अगर देना है
तो सुमेरु पर्वत, वो भी एग्जैक्ट उपमा नहीं है, लेकिन लगभग एक आइडिया देने के लिए कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत के समान सुंदर रूप धारण करूंगा मैं। कहिते कहिते प्रभु गौरतनु हाइला, देखिया नारदयति आनंदित हइला। इस प्रकार से कहते कहते बात बोल ही रहे थे कि मेरा रूप ऐसा होगा, बोल ही रहे थे, तभी वो रूप प्रकट भी हो गया। कृष्ण से वो क्या बन गए? गौरांग स्वरूप प्रकट कर दिया। कहते कहते कहिते कहिते प्रभु गौरतनु हैला, कहते कहते गौर रूप धारण कर लिए, कृष्ण रूप से गौर रूप धारण कर लिए, वहीं पर बोलते बोलते हैं। और नारद जी उस रूप को दर्शन करके बड़े आनंदित हो गए। सुमेरु सुंदर तनु प्रेमारयावेशे, कहे लोचन गोरा प्रथम प्रकाशे, कहे लोचन गोरा प्रथम प्रकाशे। सुमेरु सुंदर तनु प्रेमारयावेशे, प्रेमार आवेश है, भगवत प्रेम के आवेश में विभूत होकर श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौरांग देव के प्रथम प्राकट्य रूप का वर्णन कर रहे हैं, जो सुमेरु पर्वत के समान अत्यधिक सुंदर है। और ध्यान से सुनिए उस रूप का वर्णन जो नारद जी जिस रूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है वो गौर रूप धारण कर चुके हैं और नारद जी को दर्शन दे रहे हैं। वो सुंदर रूप, उसका वर्णन लोचन दास ठाकुर करेंगे, ध्यान से सुनिए। कि गौरांग जय जय, कि न मोर गौरांग प्रेमय मिया, कि न मोर किया रे जय जय। भगवान गौरांग की जय जयकार हो। हाय हाय, मैं भगवान गौरांग के प्रति उत्पन्न प्रेम के अमृत रस का आस्वादन क्यों करता। देखिया नारद मुनि हरि सहियाया, बरिसए आखि नीर सहस्र धाराय, कोटि इंदु जिनी ज्योति कोटि रवि तेजे, कोटि काम जिनी रूप लीला गौरावर राजे। प्रसन्नचित नारद मुनि ने भगवान गौर के रूप को एकटक देखा। नारद जी के नेत्रों से अश्रुओं की हजारों मड़ती धाराएं बहने लगी। भगवान गौर का रूप करोड़ों चंद्रमा तथा करोड़ों सूर्यों के समान भव्य व गौरवशाली था। उनका रूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर था। झलमल अंग तेज चाहिते न पारी, आखि मूंदे रहे मुनि कांपे थर थरी। झलमल अंग तेज चाहिते न पारी। गौरांग महाप्रभु का जो वो सुंदर रूप था, उस रूप से इतना तेज निकल रहा था। झलमल 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 अंग करे।
तेज निकल रहा है, झलमला रहा है तेज अंग से। और नारद जी जो हैं वो देखने का प्रयास तो कर रहे हैं भगवान गौरांग को, आँख खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे चंद्रमा सूर्य को जब आँख देखने का प्रयास करते हैं सूर्य को जब आप देखने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, आँख खुल नहीं पाती है, आँख बार बार बंद हो जाती है, क्योंकि उसके तेज को संभाल नहीं सकती हमारी आँखें। तो बार बार नारद जी देखने का प्रयास कर रहे हैं उस सुंदर रूप को, उसे इतना तेज आ रहा है कि उनकी आंखें बार बार बंद हो जा रही है, देख नहीं पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और थर थर काँपने लगे। भगवान बोले ये तो देख नहीं सकते इस तरह से, नारद जी देख नहीं पाएंगे इस प्रकार से। अगर मैं इस तेज को इस प्रकार से प्रकट करूं तो नारद जी मेरा दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ही ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। तेज संवरिया प्रभु नारद नेहारे, अवस नारद देखी ढाके उच्च स्वरे। अपनी कांति को ढककर भगवान ने नारद मुनि पर नजर डाली और जोर से बोले, हे नारद मुझे देखो। नारद तो देख नहीं पा रहे थे, बार बार आंख बंद हो जा रही थी, तो भगवान ने अपने तेज को थोड़ा कंट्रोल कर लिया और फिर बोले, नारद फिर से देखो मुझे। और इस बार नारद जी जब देखे तो आराम से देख पाए। संबित पाइया मुनि से रूप ध्याने, पुन दर्शन लागी पियास नयने। ठाकुर कहे न मुनि सुन महाभाग, अव्याहत गति तोमार सर्वत्र सुहाग। घोषणा करह शिव ब्रह्मायादि लोके, गौर अवतार मुनि अब कलि जुगे। गुण नाम संकीर्तन करिब प्रकाश, गुण नाम संकीर्तन प्रकाश करिब। निज भक्ति प्रेम रस सुख प्रचारीब। सत सत शाखा भक्ति पथे नाही सीमा, एक मुख हौ लोक प्रचारीब प्रेमा। निज निज भक्त गण आर पारिषद, पृथ्वी ते जन्म लैया प्रेम भक्ति साध। होश में आने के उपरांत नारद भगवान कृष्ण के रूप पर समाधिस्थ होकर उनके चिंतन में लीन हो गए। प्यासे नेत्रों से वे भगवान गौर के रूप का पुनः दर्शन करने के लिए ललायित हो उठे। भगवान ने कहा, हे भाग्यवान मुनि नारद, सुनो, तुम बिना किसी रुकावट के जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो और सभी आपसे प्रेम करते हैं। शिवलोक में जाइए, ब्रह्मलोक में जाइए, अन्य स्वर्गिक लोकों पर जाइए और जाकर सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दीजिए कि कलयुग में मैं सुनहरे गौरांग रूप में अवतरित होऊंगा। तो नारद जी मीडिया है, सोशल मीडिया, भगवान जी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है नारद जी। उनको अपना रूप दिखाया और जाकर करेंगे, जाकर घोषणा कर दीजिए। क्या घोषणा कर दीजिए? घोषणा कर दीजिए, शिवलोक में जाइए, ब्रह्मलोक में जाइए, सारे स्वर्गलोक में हर जगह जाकर बता दीजिए कि मैं आने वाले कलयुग में अवतार लेने वाला हूँ।
मैं अपने पवित्र नाम के उच्चारण व महिमा गान से संकीर्तन आंदोलन का प्राकट्य करूंगा और अपनी प्रेममयी भक्ति के अमृत रस के आस्वादन द्वारा प्राप्त आनंद के विषय में प्रचार करूंगा, प्रचार करूंगा, प्रचार करूंगा। तो नारद जी को कह दी कि प्रचार होई बे। गौरांग महाप्रभु प्रचार करेंगे, स्वयं बोले कि मैं प्रचार करूंगा। तो आज पृथ्वी पे इस्कॉन संस्था के द्वारा कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रचार हो रहा है। ये यहाँ पे देखिए लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा, क्या कर रहे हैं? लोचन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि महाप्रभु ने स्वयं नारद जी को कहा है, क्या कहा कि भगवत प्रेम के महिमा का प्रचार करूंगा। क्या प्रचार करना है हमको, इसलिए हमें याद रखना चाहिए। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रचार कर रहे हैं? क्या प्रचार कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अपनी महिमा का प्रचार नहीं, भगवत प्रेम की महिमा का प्रचार करना है। लोगों को समझाना है कि भगवान से प्रेम क्या होता है, उस प्रेम में कितना आनंद है, इसका अनुभव कराना, इसको कहते हैं प्रचार। भक्ति मार्ग में अब सैकड़ों सैकड़ों शाखाएं हैं, इन शाखाओं का कोई अंत तक नहीं है। कितने ब्रांच बनेंगी, कितनी शाखाएं बनेंगी मेरी भक्ति करने वाले भक्तों की, इसका कोई गिनती नहीं है। अनंत शाखाएं हैं और उनमें से एक शाखा बनाकर मैं भगवत प्रेम के महिमा का प्रचार करूंगा। एक मुख हो लोक प्रचार प्रेम, उसमें बोले कई शाखाएं बनेंगी, लेकिन उसमें से एक शाखा ऐसी होगी जिसको मैं यूज करके पूरे पृथ्वी पर प्रेम का प्रचार करूंगा। तो वो एक शाखा कौन सी है बताइए? श्रील प्रभुपाद जी की शाखा। यहाँ देखिए हिंट है, एक शाखा इस्कॉन शाखा, उसके द्वारा क्या करेंगे? पूरे पृथ्वी पर प्रचार को फैलाएंगे, महिमा, भगवत प्रेम की महिमा का प्रचार करेंगे। मैं अपने निजी पार्षदों तथा भक्तों के संग इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। उनके संग मैं शुद्ध भगवत प्रेम का आस्वादन की इच्छा पूर्ति करूंगा, जिसे मेरे भक्त मेरी सेवा करने से प्राप्त करते हैं। भगवत प्रेम का आस्वादन है कैसे होगा? भगवान की सेवा करने से, भक्त को भगवान की सेवा करने से एक अद्भुत प्रेम रस का आनंद का आस्वादन होता है ना? तो क्या करने से? सेवा करने से। कई भक्त बोलते हैं कि हमको प्रसाद पाने में बहुत आनंद आता है ना? प्रसाद पाके सो जाओ, बड़ा आनंद आता है, यही प्रेम रस। लेकिन वो प्रेम रस आनंद नहीं है। कौन सा आनंद है? वो भक्ति रस आनंद नहीं है, वो भौतिक रस है। खाना, सोना, इंटरटेनमेंट, ये सब प्रेम रस का आनंद नहीं है। ये क्या है? भुक्ति रस आनंद है, भक्ति नहीं, भुक्ति, भुक्ति रस। एक है भक्ति रस, एक है भुक्ति रस। भक्ति रस में वो आनंद जो भगवान की सेवा करने में प्राप्त होता है, उसको कहते हैं भक्ति रस। और वो रस जिसमें अपनी इंद्रियों की सेवा, इंद्रियों को संतुष्ट करने में, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में जो आनंद आता है, कहते हैं भुक्ति रस। ऐछन श्रीमुख बाणी सुनिया नारद, खंडिल सकल दुख पद प्रसाद। भगवान के मनोहर और लालित्यपूर्ण मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद ने अनुभव किया कि भगवान के चरणों की कृपा से उनके समस्त दुख दूर हो गए। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई तथा वहां से प्रस्थान कर गए। उनके विचार निम्नलिखित शब्दों के अमृत रस में सराबोर हो गए। नारद सोचने लगे कि कितना विलक्षण गौरवर्ण रूप मैंने देखा, जिनके दयार्द लाल वर्ण के नेत्र उदित होने वाले सूर्य के समान थे। अमृत से भी कितना मधुर रूप मैंने देखा, क्या मधुर श्रीमुख की मुस्कान मैंने देखी। समस्त अवतारों में ये अवतार सर्वश्रेष्ठ और सारमय है। भगवत प्रेम की इतनी महान महिमा मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखी।
जत जत अवतारा सब हईते सार, कभू नाही देखी है न प्रेमार भंडार। कहते कि यत यत अवतार सब हित सार। आज तक जितने भी अवतार हुए हैं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार हुए हैं, उन अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार श्री गौरांग अवतार, आज मैंने उसका दर्शन किया। ऐसा प्रेम का भंडार तो मैंने आज तक पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। सफल जन्म दीना सफल नयना, सफल जन्म दीना सफल नयना। मेरा जन्मदिन सफल हो गया। मेरा जन्म सफल हो गया और मेरी आंखें सफल हो गई। नहीं तो आज तक आंखें व्यर्थ थी। वो आंखें जिन्होंने गौरांग स्वरूप का दर्शन नहीं किया, वो आंखें बेकार है, व्यर्थ हैं। वो जन्म व्यर्थ है जिसको पाकर भी व्यक्ति गौरांग महाप्रभु का दर्शन नहीं करता, वो जन्म व्यर्थ है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरी आँखें दोनों आज सफल हो गई। कि देखिलु गोरा रूप है प्रसन्न बयान। कैसे सफल हुआ? क्या बताऊं? इसलिए सफल हो गया कि देखुलु गोरा रूप, गौरांग महाप्रभु का आज रूप दर्शन कर लिया। एहे ना करुणा निधि कभू नाही देखी, एहे ना करुणा निधि कभू नाही देखी। पासरित नारी हिया छियाइल आँखी। नारद जी कहते हैं कि मैंने ऐसा कृपा का सागर कभी नहीं देखा। मेरा हृदय उन्हें कभी नहीं भूलेगा। मेरे नेत्र उनके दर्शन करने की लालसा रखते हैं। इस प्रकार से निरंतर विचार करते हुए नारद मुनि अपनी यात्रा के मार्ग पर चलते 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 नैमिषारण्य पहुँच गए। द्वारका से चले, रास्ते में इस प्रकार के अनुभव, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का मंथन, इस प्रकार का उद्गार, इस प्रकार के भाव हैं, ये सब प्रकट करते हुए, सोचते हुए, चिंतन करते हुए, महसूस करते हुए, आनंदित होते हुए चलते 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 द्वारका से चलते चलते नारद जी कहाँ पहुँच गए? नैमिषारण्य पहुँच गए। और नैमिषारण्य जब पहुँचे तो वहाँ पे जाकर नैमिषारण्य में किससे भेंट होती है? उद्धव जी से भेंट होती है। चिंतिते चिंतिते मुनि चली जाए पथे, नैमिष आरण्य देखा उद्धवेर साथे। नैमिषारण्य में जाकर उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव संभ्रम में उठी पाद्य दिया, दंडवत करे भूमे चरणे पड़िया। उद्धव जी ने जैसे ही नारद जी को देखा, तुरंत खड़े होकर नारद जी को पाद्य तथा अर्घ्य अर्पित करके उद्धव जी नारद मुनि को के चरणों के समक्ष भूमि पर गिर पड़े। सोच रहे हैं संत के दर्शन हुए। भगवान के महान भक्त नारद जी को दर्शन कर रहे हैं उद्धव जी। दो महान व्यक्तित्व मिलन होता है नैमिषारण्य में। व्यक्तित्व भी महान है और
स्थान भी महान है, जगह भी देखिए नैमिषारण्य। अब यहाँ पे देखना है कि जब दो महान भक्त मिलते हैं तो किस तरह की बातें होती हैं और किस तरह का आदान प्रदान होता है ना। और हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो हम लोग कैसे आदान प्रदान करते हैं, क्या बातें करते हैं, और जब महान भक्त मिलते हैं तो क्या वार्तालाप होती है, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, है ना। इसको समझना चाहिए, है ना। और ये हमारी लालसा है कि हम कब वो दिन आएगा हमारे अंदर भी इस प्रकार की भावनाएं प्रकट होंगी। क्या कहते हैं उद्धव जी, सुनिए ध्यान से, क्या सोच रहे हैं उद्धव जी हैं। नारद जी के दर्शन किए, नारद जी पहुँचे हैं उनकी कुटिया पर, नारद जी पहुँचे हैं नैमिषारण्य में। तो उद्धव जी क्या कहते हैं सुनिए। शुभ दिन है न माने आपना के धन्य, शुभ क्षण देखा हैला नैमिष आरण्य। नारद जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं कितना भाग्यशाली, ये बड़ा ही शुभ दिवस है, शुभ दिन, दिन शुभ है और मैं बड़ा भाग्यशाली भी हूँ कि शुभ दिन में शुभ मुहूर्त में मैं कहाँ आया, नैमिषारण्य धाम आया। नैमिषारण्य जाना है एक बहुत ही महान अनुभव है। इस सौभाग्य का उदय होता है तो व्यक्ति कहाँ पहुँचता है, नैमिषारण्य पहुँचता है। नहीं तो आप भारत में ही रहिए लेकिन आपको नैमिषारण्य जाने का सुअवसर नहीं मिलेगा, है क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको सौभाग्य का उदय होना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं, नारद तुलिया कैल गाढ़ आलिंगन, चुंबन करिया लैला मस्तके घ्राण। नारद जी तो दंडवत करके चरणों में गिर पड़े नारद जी के। उद्धव जी दंडवत किए, उद्धव जी दंडवत कर रहे हैं, नारद जी के चरणों में गिर गए। नारद जी ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उनको चुंबन किया और उनके शीश को सूंघे। उद्धव यानिया दिला आसन बसीते, निज मन कथा कहे हसीते हसीते। उद्धव ने बैठने का स्थान दिया और निरंतर मुस्कुराते हुए जो भी उनके हृदय में था वह बोल दिया। उद्धव जी कहते हैं, यह दिन गौरवशाली है, अब इस संसार में मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं आपको अपने हृदय की दीर्घकालीन अभिलाषा के विषय में बतलाऊंगा। नारद जी को आसन प्रदान करके बिठा दिए और उसके बाद कहते हैं कि मैं अपने हृदय की कुछ बात व्यक्त कर रहे हैं नारद जी के सामने। बहुत दीर्घकालीन अभिलाषा है, दीर्घकालीन मतलब बहुत दिनों से पेंडिंग कोई ऐसी विचार है मन में, है उसको प्रकट करेंगे, अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं नारद जी के सामने। करेंगे। यहाँ नैमिषारण्य में प्राचीन दिनों में व्यास देव ने वेदों का संकलन किया है, फिर भी वे अपने हृदय के मोह को नष्ट नहीं कर सके। तो वेदों का संकलन किसने किया? व्यास जी ने किया। कहाँ पे किया? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में वेदों का संकलन किया व्यास जी ने। लेकिन वेदों का संकलन करने के बाद भी व्यास जी अपने हृदय का मोह नष्ट नहीं कर सके हैं। तब आपकी कृपा से, आपके मतलब नारद जी, उद्धव जी बोल रहे हैं नारद जी से कि आपकी कृपा से उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के गुप्त रहस्य के विषय में सुना और तब संसार का उद्धार करने हेतु श्रीमद् भागवत का संकलन किया। वेदों का संकलन करने के बाद जब मोह नष्ट नहीं हुआ, हृदय को संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर बड़े दुखी, चिंतित, व्याकुल थे। उस समय नारद जी आए उनके पास नैमिषारण्य में, और इसी नैमिषारण्य में नारद जी ने उनको ज्ञान दिया
कि आप संसार का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ का संकलन कीजिए। और फिर नारद जी की आज्ञा का पालन करते हुए श्रील व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का संकलन किया। उद्धव जी कहते हैं, आप अकेले ही इस सत्य को जानते हो हे नाथ, आप परम पुरुषोत्तम भगवान के हृदय से अवगत हैं, कृपया मुझे बताइए कि भविष्य में क्या होगा। तो उद्धव जी पूछ दिए प्रश्न कि मुझे बताइए, क्या बताइए कि भविष्य में क्या होगा। क्या होगा? गौर अवतार होगा। हिंट दे रहे, गौर अवतार होगा। नारद जी से कहते हैं उद्धव जी कि मेरा हृदय कलयुग के लोगों का उद्धार करने की लालसा रखता है। कलयुग में लोग पाप से पूर्ण हैं, उनके नेत्र और हृदय अंधे हो चुके हैं। कलयुग में लोग पाप से पूर्ण हैं, आंख तो अंधे हो ही गए हैं और हृदय भी अंधा हो गया है कि नहीं? हृदय अंधा है। जो पाप है उसको पुण्य मानते हैं, जो पुण्य है उसको पाप मानते हैं, जो दुष्ट है उसको भगवान मानते हैं, जो भगवान है उसको दुष्ट मानते हैं। रावण को राम मानते हैं, राम को रावण कहते हैं। ये कलयुग के लोग अंधे। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है जब ऐसी चीज़ें हो रही है। तो क्यों? क्योंकि शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है जब कलयुग आएगा तो ऐसी परिस्थिति आएगी। उद्धव जी कहते हैं कि सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग में लोग धर्म को जानते थे, किंतु इस भयावह कलयुग में कोई भी धर्म से अवगत नहीं है। कोई भी धर्म से अवगत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पापी है। कलयुग में कौन पापी है? प्रत्येक व्यक्ति पापी है। मेरे प्रति करुणा प्रदर्शित करके कृपया मेरे संशयों तथा भय को नष्ट कीजिए। आपके अतिरिक्त आपसे अधिक दयालु कोई भी नहीं है। इस प्रकार से उद्धव जी ने निवेदन किया। उद्धव जी के निवेदन को सुनकर नारद जी कहते हैं, प्रसन्नचित्त नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, हे भगवान हरि के सेवक, आपने जो प्रश्न पूछा है वह उत्तम है। मैं आपको एक बड़ा रहस्य बतलाऊंगा। मैंने भी अपने हृदय में आपके समान ही घोर दुख का अनुभव किया था। तो नारद जी कहते हैं उद्धव जी को कि आप जिस चीज को लेकर चिंतित हैं उसी चीज को लेकर मैं भी चिंतित था। मैं भी दुखी था कि कलयुग के दुष्ट लोगों का उद्धार कैसे होगा, और इसी दुख को लेकर मैंने क्या किया वो आगे सुनिए। किंतु जब मैं जान गया मैं आपको एक बड़ा रहस्य बतलाऊंगा। प्रसन्नचित्त नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, हे भगवान हरि के सेवक, आपने जो प्रश्न पूछा वह उत्तम है। मैं आपको एक बड़ा रहस्य बतलाऊंगा। मैंने भी अपने हृदय में आपके समान ही घोर दुख का अनुभव किया था, किंतु अब मैं जान गया कि कलयुग के लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। मुझे भी दुख हो रहा था कि कलयुग के लोगों के बदकिस्मती पर, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे समझ में आया है कि कलयुग के लोग बदकिस्मत नहीं बल्कि खुशकिस्मत है, भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली कैसे हैं? दुष्ट लोग भाग्यशाली कैसे हैं? कहते हैं अन्य लोग उनके समान भाग्यशाली नहीं है। सतयुग तथा अन्य युगों में युग धर्म अत्यंत कठोर था, परंतु कलयुग में युग धर्म केवल भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करना ही है। कलयुग में केवल भगवान हरि की महिमा का गुणगान तथा पवित्र भगवान नाम के उच्चारण मात्र से लोग भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। केवल गाने तथा नृत्य करने मात्र से उन्हें यमराज का कोई भय नहीं रह जाता। खूब गाइए, नाचिए, यमराज का भय खत्म। तो कलयुग अच्छा है बुरा? बहुत आसान काम कर दिया। भव बंधन से मुक्ति बहुत सरल हो गया। पहले के युगों में बहुत कठिन था। कृपया अन्य आश्चर्यजनक घटना ध्यान पूर्वक सुनो। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से द्वारका में देखा उसे सुनो।
यही कथा भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को बताई कि मैंने अपने प्रति प्रेम भक्ति की भावना को लोगों में असीमित व स्वतंत्र रूप से वितरित करने का अपने हृदय में निर्णय लिया है। भगवान ने निर्णय ले लिया है, बहुत खुशी की बात है। क्या निर्णय लिया? निर्णय ये लिया है भगवान ने कि मैं कलयुग में अवतार लूंगा और वो दुर्लभ प्रेम, अपने चरण कमलों का, अपनी प्रेम भक्ति जो अत्यंत दुर्लभ है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, पिछले युगों में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर युग में भी दुर्लभ था, उस कृष्ण प्रेम को भगवान कलयुग के अधम पतित जीवों को बांटेंगे। ये वही हो गया। कितना आश्चर्य की बात है। ये सबसे कीमती सामान जो बड़े बड़े बिलियनर नहीं खरीद सकते, वो वस्तु जो है अगर फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को बांटा जाए तो क्या अद्भुत नहीं है? बताइए। तो कृष्ण प्रेम जो लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव के लिए भी दुर्लभ, वो कृष्ण प्रेम भगवान किसको बांट रहे हैं? भगवान ने घोषणा कर दी कि मैं बांटूंगा किसको? कलयुग के अधम पतित जीवों को बांटूंगा। इस बात को सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। और वो भी कोई उसमें ये नहीं कि केवल 5,000 कंबल बटेगा या 10,000, नहीं, असीमित रूप से। जैसे ही भगवान कृष्ण रानी रुक्मिणी को अपनी गोद में बिठाकर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, मैं निराशाजनक अवस्था में उनके पास पहुंचा। मुझे दुखी और उदास देखकर भगवान कृष्ण ने मुझसे पूछा, हे नारद, तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हुई? भगवान के चरणों में पहुंचकर मैंने उन्हें अपने हृदय के विचारों को व्यक्त कर दिया। प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, रुक्मिणी मेरे चरणों के प्रेम की महिमा के विषय मुझसे वार्ता करती है। उसके शब्दों को सुनकर यद्यपि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, तब भी मैं उस प्रेम की महानता द्वारा विभूत हो जाता हूँ, परास्त हो जाता हूँ। मैं उस प्रेम के आनंद का आस्वादन करूँगा और संपूर्ण विश्व को भी उसका आस्वादन करवाऊँगा। विनम्र भाव स्वभाव ग्रहण करके मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा। कलयुग भयावह है, यह पापों से भरा हुआ है। इस युग में धर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए जगत को शिक्षा देने हेतु मैं दीनहीन भाव धारण करूंगा। क्या करने के लिए? जगत को शिक्षा देने के लिए दीनहीन भाव धारण करूंगा। विनम्रता तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान दे न कीर्तन से सदा हरि। इसकी शिक्षा आपनी आचार्य प्रभु जी वे सिखाए। इस प्रकार से बारंबार बोलते हुए भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक प्रेम से भरा हुआ, चौड़े वक्षस्थल वाला तथा उनके घुटनों का स्पर्श करते 2 भुजाओं वाला स्वर्ण के सदृश वैभवपूर्ण गौर वर्ण रूप प्रकट किया। तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने प्रति आध्यात्मिक प्रेम का विस्तृत रूप से वितरण करूंगा। हे उद्धव, जो मैंने देखा तथा सुना वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं अन्य लोगों को भी यह सब बताने के लिए जगत में यात्रा करूंगा। आपको बता दिया, अब मेरे यहाँ से ख़त्म नहीं, अब मैं जाऊंगा हर जगह जाकर लोगों को सूचना दूंगा कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। पृथ्वी जन्म गिया प्रेम भक्ति लोभे, हे नया परूप हईबे कलिजुगे। सुनिया नारद वाणी उद्धव विकल, चरणे पड़िया कांदे आनंदे बिहवाला। हे नयाद्भुत कथा कहिले हमारे, जीव संचारी ले जेना
निर्जीव शरीरे जुड़ाइल देह मोरा तोमारा संभासे चलिला नारद बीणा बजाइया उल्लासे। हे उद्धव, जो मैंने अपनी आँखों से देखा, द्वारका में जो अपने कानों से सुना, भगवान को साक्षात स्वयं घोषणा करते हुए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं अन्य लोगों को भी ये सब बताने के लिए जगत में यात्रा करूँगा, प्रेम भक्ति आस्वादन करने को उत्सुक। परम पुरुषोत्तम भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, यह आश्चर्यजनक रूप कलयुग में प्रकट होगा। नारद जी के शब्द सुनकर उद्धव भगवत भाव से विभूत हो गए। नारद मुनि के चरणों में गिरकर उद्धव जी खुशी से रोने लगे। कहने लगे, हे नारद, ये अद्भुत एवं विस्मयकारी कथा आपने हमें कही है। जिन शब्दों ने मेरी प्राण रहित देह में प्राण डाल दिए हैं, आपके शब्दों ने इस ज्वर से पीड़ित शरीर को शीतलता प्रदान कर दी है। फिर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से प्रस्थान कर गए। जैमिनी भारते नारद उद्धव संवाद सुनिया लोचन दासेर आनंद उन्माद। अमर बचन जेबा प्रतीत न हए विचार करुक पुंथी 32 अध्याय। जैमिनी भारत में नारद एवं उद्धव की यह वार्ता सुनकर लोचन दास अब आनंद से विभूत हो गए। तो अभी जो प्रसंग आपको सुनाया गया, नारद उद्धव संवाद, ये ऋषि जैमिनी के द्वारा लिखा हुआ जो महाभारत है ग्रंथ, उसमें नारद और उद्धव के बीच संवाद से लिया गया है। लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, कोई अपनी कॉन्कॉक्टेड मनगढ़ंत कोई लीला नहीं बता रहे हैं। हाँ, और कह रहे हैं कि अगर आपको मेरे शब्दों में विश्वास नहीं है तो आप खुद जैमिनी भारत पुस्तक के 32वें अध्याय में आप जाकर स्वयं पढ़ लीजिए। वहाँ पर ये लीला बताई गई है। गौरांग महाप्रभु के अवतार का वर्णन पहले से ही किया हुआ है और उसी को मैंने रिपीट किया है। आप लोग स्वयं जाकर पढ़ सकते हैं जैमिनी भारत में नारद उद्धव संवाद। मोर प्राण गौरा चांद अरे हये चलिला नारद मुनि बिना गाए गुण सुनिया बिहवलहिया पड़े पुनः पुनः। नारद ने बीणा बजाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। भगवान की महिमा का अपने द्वारा किए गए वर्णन को सुनकर उनका हृदय आनंद से अभिभूत हो जाता और वे बार बार गिर जाते थे। रास्ते में चलते चलते गिर जाते थे। एक क्षण में वे शोक संतप्त हो जाते तो दूसरे क्षण जोर से हंसने लगते, अन्य क्षण में वे कांपने लगते, दूसरे क्षण वे टूटे शब्दों से बोलने लगते। अगले क्षण वे जोर से पुकारते, उसके अगले ही क्षण वे अपनी भुजाओं को थपथपाते, दूसरे क्षण वे कहते गौर गौर और रोने लगते। उनका हृदय भगवत प्रेम से अभिभूत हो गया था। भगवान गौर का प्रेम भाव से पूर्ण आकर्षक व मनोरम रूप, जो कि सूर्य के समान वैभवपूर्ण था, जिसका विस्मरण करने की शक्ति उनमें नहीं थी। उनका हृदय आनंद एवं प्रेम से इतना अभिभूत हो गया था कि उनमें चलने तक की शक्ति नहीं शेष रह गई थी। फिर भी पलक झपकते ही नारद जी नैमिषारण्य से चलकर कैलाश पर्वत पर शिव जी के धाम पहुंच गए। ये सोचते हुए कि शीघ्र ही मैं शिव जी के दर्शन करूंगा, वे बड़े आनंदित हो गए। उन्होंने सोचा भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित योजना के विषय में मैं उन्हें सब बता दूंगा। तीनों लोकों में कहीं भी
ऐसी आनंदमय कथा नहीं है कि भगवान स्वयं वृंदावन का प्रेम धन कलयुग में प्रकट करेंगे। जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, शिव जी तथा अनंत शेष याचना करते हैं, उस प्रेम को परम पुरुषोत्तम भगवान कलयुग में नीच से नीच पापी व्यक्तियों में भी वितरित करेंगे। ऐछन आनंद कथा नहीं तीन लोके, वृंदावन धन प्रकाशिव कलि जुगे। वृंदावन धन कलयुग में प्रकाशित करेंगे। तो देखिए वृंदावन आ ही गया, हम लोग वृंदावन में ही बैठे हुए, वृंदावन में बैठ कर देखिए वृंदावन आ गया। इसी वृंदावन का धन कलयुग में प्रकट करेंगे। जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, शिव जी तथा अनंत याचना करते हैं, उस प्रेम को परम पुरुषोत्तम भगवान कलयुग में नीच से नीच पापी व्यक्तियों में भी वितरित करेंगे। हे न अद्भुत कथा कहिब महेशे, सुनिया ठाकुर पावे बड़ई संतोषे। कहते कि इन आश्चर्यजनक कथा को मैं शिव जी को भी बतलाऊंगा और यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग भी प्रसन्न हो गए होंगे। देखिए जिस कथा को सुना रहा हूँ मैं आपको, इस कथा को सुनकर उद्धव जी बड़े आनंदित हो गए, शिव जी बड़े आनंदित हो गए, नारद जी तो हैं ही लोटपोट कर रहे हैं, भगवान स्वयं आनंदित हैं। और हम लोग भी आनंदित होने चाहिए आइडियली। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग भी आनंदित होंगे सुनकर। इस प्रकार से ये कात्यायनी प्रसादे लैव पदधूली, जार पद परसादे हरि नाम बोली। कहते कि देवी कात्यायनी की कृपा से, कात्यायनी मतलब पार्वती जी, देवी कात्यायनी की कृपा से मैं शिव जी के चरणों की धूल प्राप्त कर सकूंगा और उनके चरणों की कृपा से मैं भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करूंगा। इस प्रकार से निरंतर विचार करते हुए नारद मुनि शिव जी के धाम के द्वार तक पहुंच गए। उन्हें देखते ही समय का मूर्तिमान रूप के सदृश नंदी बैल आदर सहित खड़े हो गए। नारद मुनि को सादर प्रणाम करने के पश्चात नंदी बैल महल के भीतरी कक्ष में चला गया, जहाँ शिव जी तथा पार्वती निवास करते थे। उसने अपने स्वामी को सूचित किया कि नारद जी आए हैं, नारद जी आए हैं और नारद जी आए हैं। ऐसा सुन दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रसन्नचित हृदय सहित पार्वती तथा शिव जी दौड़ते हुए नारद जी का स्वागत करने के लिए द्वार तक गए। नारद मुनि अत्यंत बुद्धिमान भक्त हैं। शिव जी को देखकर नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे मेरे स्वामी, और उनके चरणों में गिर पड़े। शिव जी एक वैष्णव की महिमा के विषय में भली भांति जानते थे। भगवत प्रेम से पूर्ण नारद शिव जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धायुक्त तथा आदरपूर्ण थे। शिव जी ने नारद का गाढ़ आलिंगन किया और उन्हें अपने समीप बिठाया। तब नारद प्रसन्नतापूर्वक पार्वती जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे वार्तालाप करने लगे। माता के समान स्नेही कात्यायनी देवी ने नारद से पूछा, हे महामुनि नारद, कृपया अपने मांगलिक वो गौरवपूर्ण जीवन के विषय में हमें बतलाइए। आप 14 लोकों के बारे में सब कुछ जानते हैं। आपका यहाँ आना अत्यंत शुभ है। आप कहाँ से आए हैं? नारद कहे सुना अद्भुत कथा, जगत निस्तार हेतु तुमी माता पिता। पूर्वेर रहस्य कथा पासरिल तुमी, चरणे धरियाए बे स्मराई बयामी। नारद मुनि ने कहा, आप इस अद्भुत कथा को सुनिए। आप दोनों इस जगत के माता पिता हैं और सदैव जीवों के उद्धार की इच्छा करते हैं।
प्राचीन काल में जिस महान रहस्य के विषय में आपने सुना था, अब आप इसे भूल गए हैं। आपके चरणों को पकड़कर मैं आपको अब उसकी याद दिलाऊंगा। तो एक रहस्य का विषय सुनाएंगे नारद जी। यहाँ पर रहस्य कथा नारद जी सुनाएंगे हैं, जो कि पहले भगवान शिव और माता पार्वती के साथ घटित हुई थी वो कथा, लेकिन वो उनको भूल चुके हैं। नारद जी कह रहे हैं आप भूल गए हैं उनको, उसी को मैं दोबारा याद दिलाऊंगा और उसी से संबंधित कुछ कथा है जो आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको अगले प्रवचन तक इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम